अपने यात्रा पर हैं। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर, नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर लगातार हमला कर रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर को भी नीतीश कुमार का आदमी बता रहे हैं, कह रहे हैं सरकार के समर्थित वो आंदोलन अनशन छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। पहला सवाल मनीष जी आपसे, मुख्यमंत्री जी पर तेजस्वी लगातार हमला कर रहे हैं और उनकी पार्टी भी लगातार कह रही है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या कहिएगा? देखिए भाई, तेजस्वी जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लाख भ्रम फैला लीजिए बिहार में, लेकिन बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी को जानती है। अरे भाई, भ्रष्टाचार पर आप कैसे बोल सकते हैं? जिस पार्टी की स्थापना ही भ्रष्टाचार के कारण हुई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और राष्ट्रीय जनता दल का गठन करना पड़ा था और राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनी उस समय। किन कारण से बनी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी? ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी? भाई तेजस्वी जी, बिहार में आपके बरगलाने से काम नहीं चलने वाला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। आपने देखा होगा अभी कितने कड़ाके के ठंड में भी आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार प्रगति यात्रा पे हैं। बिहार के प्रगति को स्वयं धरातल पर जाकर देख रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, किस प्रकार से जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं, हर कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर में हैं। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार को और बिहारियों के लिए चिंतित हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन लोग हताश हैं, निराश हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव में ये बहुत प्रयास किए। लोकसभा के चुनाव में बोले इस देश में सबसे ज़्यादा मैंने चुनावी जनसभा किया और ज़मीन से हजारों फीट ऊपर संतरा और मछली का आनंद ले रहे थे। और उस समय भी ये कह रहे थे कि बिहार की जनता इस बार जनता दल यू को समाप्त कर देगी। लेकिन हुआ क्या? मात्र ये 4 सीट जीते हैं और 4 सीट ये हताश है। ये जानते हैं कि इस बार हमारे दल का राम नाम सत्य होने वाला है, इसलिए हताश और परेशानी में इस प्रकार की बातें कहते हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की जो चुनावी तैयारी है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि एनडीए में सब ठीक ठाक नहीं है? एनडीए तो पूरा मजबूत है। आपने देखा अभी यहाँ इसी कार्यालय से कुछ दिन पहले 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष रथ को रवाना किए झंडा दिखा के, और 15 तारीख से पूरे जिले में जिला एनडीए का संयुक्त जिला स्तरीय सम्मेलन होना है। लेकिन महागठबंधन में क्या हो रहा है? ये स्वयं कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनावे तक था। वहां तो सरफुटौल है और यहाँ तो एकता का प्रतीक दिख रहा है कि 5 दल के अध्यक्ष झंडा दिखा रहे हैं, जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहा है। यहाँ तो कोई दुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ सरफुटौल हो रहा है। लेकिन जेडीयू में क्या सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है? मंडल जाति से आने वाले बड़े नेता मन्नीलाल मंडल ने इस्तीफा करने की चर्चा चल रही है, आरजेडी में जाने की चर्चा चल रही है, क्या कहिएगा? नहीं, देखिए उनका व्यक्तिगत निर्णय है और क्या बातें मीडिया में खबर अभी सामने आई है, लेकिन सच्चाई और हकीकत क्या है वो तो कल की बात और भविष्य की बातें है। लेकिन बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है और एनडीए का जो 225 का लक्ष्य है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 के चुनाव में हम प्राप्त करेंगे और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। भाई तेजस्वी अब प्रतिपक्ष के नेता बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 22 सीटें प्राप्त हुई थी, इस बार के जो हालात हैं मुझे लगता है कि 20 से भी कम सीटें इन्हें आएगी। इसलिए हताशा और निराशा में इस प्रकार की ये बातें बोल रहे हैं। भरोसा है आपको? किस बात को? 225 का आंकड़ा छू बिल्कुल प्राप्त करेंगे। अभी आपने देखा ना, लोकसभा का चुनाव का परिणाम देखा, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हुए। भाई तेजस्वी बेलागंज में क्या क्या कह रहे थे कि भैया ये सेमीफाइनल है, अगर ये जीत गए तो 25 का चुनाव जीत जाएंगे। हार गए और बुरी तरीके से हारे। वो कह रहे थे हमारा ये गढ़ है। गढ़ होता है, ये जनता का गढ़ है और जनता तय करेगी कि किन्हें सिर पर बैठाना है। तो जनता ने तो दिखा दिया। तो ये लोग डरे हुए हैं, हताश से, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 25 के चुनाव में ये प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे।